23 अप्रैल पास्का का तीसरा रविवार। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएँ 13 से 35 तक। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेओपास ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमदित हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्मग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। संझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटियां ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था।
प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाई बहनों, हमारे जीवन में इमाउस की यात्रा का अनुभव करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुखद घटना हो जाती है या कोई बुरा घटना हमारे जीवन में घटती है या हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, तब हमारा विश्वास टूट जाता है और हम प्रभु यीशु से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार दो शिष्य इमाउस की यात्रा करते हैं, जहां उन्हें प्रभु यीशु का दर्शन मिलता है। ये दो शिष्य उन सभी घटनाओं से विचलित होकर, डरकर, वे अपने पुराने व्यवसाय की ओर वापस लौट रहे। और तब प्रभु ऐसे परिस्थिति में उनके साथ चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। अर्थात हम धर्म ग्रंथ का जो बात हमें यहाँ स्पष्ट होता है कि प्रभु ने कहा है, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। यही कि जहाँ दो या दो व्यक्ति प्रभु के बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रभु वहाँ उपस्थित होते हैं। आज जब ये दो शिष्य प्रभु के जो बारे में यरूशलेम में जो घटनाएं घटी थी, उन्हीं घटनाओं के बारे में बातें करते हुए, अर्थात प्रभु यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं कि जिस तरह से नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर का एकलौते पुत्र का इस धरा पर आना और इस्राएलियों का उद्धार करना, अर्थात यहूदी समाज में प्रभु यीशु को एक महान नबी मानते थे, शक्तिशाली नबी मानते थे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है, तब उनका जो आशा, जो भरोसा, जो उम्मीद, वो टूट सा जाता है। लेकिन प्रभु इस अवस्था में भी, इस परिस्थिति में भी उनके साथ यात्रा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। और जब प्रभु यीशु उन्हें अपने बारे में बतलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मूसा नबी से लेकर धर्म ग्रंथ के बारे में जो प्रभु के विषय में कहा गया है, उसके विषय में भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो दो शिष्य उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए नहीं पहचान पाते हैं कि ये अपना जो विश्वास है, अपना जो विश्वास में ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। नबियों द्वारा बतलाए गए बातें, धर्म ग्रंथ में जो संहिता में जो लिखी गई बातों पर भी वे तनिक विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वे आज इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और जब ये बातें करते ही उस जगह को पहुंचते हैं, तब इन्होंने उसे ठहरने के लिए कहते हैं और प्रभु उनकी बातों को मानते हुए उनके साथ रहते हैं। और जब वे अपने गांव में, अपने घर में
ठहरने को कहते हैं और तब साथ में बैठ कर वे भोजन करते हैं, रोटियां तोड़ते हैं, तो ये दो शिष्य प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं या विषम परिस्थितियां आती हैं। तो ये जो परिस्थितियां हमारी आंखों को बंद कर देती हैं और हम भी उस पुनर्जीवित प्रभु को नहीं पहचान पाते, जिस तरह से कि ये दो शिष्य जिन्होंने प्रभु के साथ समय व्यतीत किया था, जिन्होंने प्रभु को साक्षात रूप में देखा था, फिर भी वे पहचानने में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हम भी विचलित हो जाते हैं, हमारा विश्वास टूट सा जाता है और हम भी प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन याद रहे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, अर्थात संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमारे जीवन में चाहे हमारा घर टूट सा क्यों ना गया हो, हमें हमारे जीवन में जो कामयाबी प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं भी मिला है, तो भी हमें उन परिस्थितियों के बावजूद आज हमें भी इनके द्वारा जो कही गई प्रार्थना, हे प्रभु हमारे साथ रह जाइए। यदि हम इन परिस्थितियों में हम प्रभु को कह पाते हैं कि हे प्रभु हमारे साथ रह जाइए, तो निश्चय ही प्रभु हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे हृदयों में वास करेंगे। आइए तब हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें वह शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, हमारी आध्यात्मिक आँखों को खोल दे, ताकि हम प्रभु को सचमुच पहचानने पाएं और उसी प्रभु को अपने हृदय में जगह देने पाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें।